आप कभी राजस्थान का लिटरेचर पढ़िए, सबके अंदर बातें उस प्रकार की कि एक महिला ने अपने पति को कहा कि तुम जाओ लड़ो, तुम मर जाना, घर की चिंता मत करना, मैं घर संभाल लूंगी। एक महिला ने अपने भाई को राखी बांधते हुए कहा कि तुम मेरी रक्षा करो मत करो, देश की रक्षा करो। इसलिए वो अपना लिटरेचर है जिसमें दो हैं कि इलाने देनी आपनी न हलरियो हुलराए, कोई पूत सिखाना पालना न मरण बढ़ाई माए। एक माँ अपने बच्चे को झूला झुला रही है छोटे से, तब उसको लोरी में सुनाती है कि बड़ा होके मर जाना पर धरती मत दे देना किसी। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गवादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, ये किसी के पास नहीं जानी चाहिए। हमारा बेहद उज्जवल इतिहास है, हम वास्तव में इतिहास नहीं है, हमारी चीजें रक्त रंजित है, कुछ अलग ही किया था हमारे बड़कों ने। इसलिए जेम्स टोड ने पूरी बुक लिखी, इंग्लैंड से आया हुआ आदमी हम पे किताब लिख के पूरी दुनिया में बता के गया, पढ़ो रे इनके बारे में, इस धरती के लोग कुछ अलग प्रकार के थे। ये कैसे हो सकता है कि 30 आदमी 300 से लड़ने जाए, ये कैसे हो सकता है? तुम इस बात को इमेजिन करोगे, 8000 लड़ने चले गए, और कहां गए? मुझे ऐसे एग्जाम्पल दिए जाए, और एग्जाम्पल है भी तो अपवाद है, इक्का दुक्का जगह चले गए, हमारे जगह जगह। इसलिए जेम्स टोड लिखता है इनका ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें युद्ध नहीं हुआ है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें योद्धा पिता नहीं हुआ। लड़े हम, जूझे हैं, इन 400 साल में पता नहीं कितने कटे कितने मरे, पर 480 साल में हमने उनको इंच नहीं बढ़ने दिया। हम 1192 में तराइन हार गए, वो दिल्ली पे कब्जा कर गए, अगले 100 साल में तो तमिलनाडु चले गए। हमारा क्या योगदान है ये भारत को धीरे धीरे समझ आएगा यार, क्या लड़े क्या कटे क्या मरे। और तब मुझे सबसे ज्यादा गर्व तो हमारी महिलाओं पर होता है कि जब 18 साल से ऊपर के लोग नहीं बचे, पीढ़ी की पीढ़ी खत्म होती जा रही है, सारे के सारे लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो महिलाएं कितनी बहादुर रही होगी जिन्होंने ना केवल घर संभाले होंगे, ना केवल खेत संभाले होंगे, बल्कि पीढ़ी को तैयार और किया होगा। एक उस महिला को सोचिए, इसका पिता किसी युद्ध में मरा होगा, इसका पति किसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया होगा, जिसका भाई किसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया होगा, पति के भाई लड़ते हुए मारे गए होंगे, फिर भी अपने 5 साल के बच्चे को तैयार करती है कि जल्दी बड़ा हो, बदला लेंगे। तुम 11-12 साल का हो जा, फिर तेरे को लड़ने के लिए जाना है। कितनी बहादुर महिलाएं दुनिया में, अपने जैसी वीरांगना महिलाएं दुनिया के किसी कोने में नहीं मिली। चित्तौड़, वो नाम जिसे सुनते ही बलिदान और त्याग के अप्रतिम सौंदर्य का अचानक से स्मरण हो जाता है। श्रद्धा व विश्वास का संगम चित्तौड़ अपने कर्तव्य, उत्सर्ग व विरोचित परंपरा से आज पूरे विश्व में गर्व से ढला रहा है। ममता और कर्तव्य के कठिन रास्ते में ममता को पीछे धकेल कर्तव्य का मार्ग चुनने वाला चित्तौड़ एक पावन तीर्थ है, जिसके मस्तक पर जगमग चमक रही है बलिवेदी की चमक। और 12 बरस कुकर जीवे और 13 लोग जीवे से 8 बरस 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे तो का। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों उस माटी को, अंतिम बार नमन करना पलटानी परपाटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में फल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्नामी का, अंतिम बार करो एक लिंग स्वामी का, अंतिम बार एक दूसरे को दे लो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी।